सबसे पहले आप सभी सब मैत्रीपूर्ण प्रणाम। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड से हूँ और वर्तमान में मेरा मेडिटेशन सेंटर ध्यान केंद्र रक्सौल माघी गांव में है और 14 अप्रैल से मैं पूरे भारत की पैदल यात्रा पे निकला हुआ हूँ। आज लगभग 17-18 दिन हो गया मेरा और आज हम इस गांव में आप सभी के बीच बैठे हुए हैं। और मैंने जो आप सभी से निवेदन किया कि बीच में उठ के ना जाए और मोबाइल साइलेंट करे, इसके पीछे कारण है कि थोड़ी सी भी शब्दों की चूक इंसान को मतलब पूरा मतलब ही गलत बयां करवा देती है। और छोटी सी कहानी से शुरू करते, एकदम छोटी सी है जिस चीज से समझ में आएगा आप सभी को। एक फैक्ट्री में नया नया अभी ड्राइवर आया था, तो जब भी वो गाड़ी लेकर के जाता, गेटमैन उसे रोक देता कि हम तुमको नहीं जानते, हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो 2-3 दिन ऐसे डिस्टर्ब हुआ तो जा करके अपने मालिक से कहा, देखिए वो मुझे बार बार गेटमैन रोक देता है गेट पे। तो बोला ठीक है, हम पर्ची लिख के दे रहे हैं, इसको दिखा देना, नीचे हम सिग्नेचर भी कर देते हैं, तो वो जान जाएगा कि हम लिखे हैं, तो तुमको रोकेगा कोई नहीं। तो उसने उस पे लिख दिया था, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब ला करके वो ड्राइवर फिर रोका उसको, तो वो पर्ची निकाल करके दिया, तो पर्ची पे जो लिखा था रोको मत जाने दो, गेटमैन ने पढ़ा रोको मत जाने दो। शब्द में कहीं अंतर था और पूरा लाइन में रोको मत जाने दो। अब उसने क्या किया, रोको तक कॉमा लगा दिया, रोको मत जाने दो, मतलब पूरी तरीके से बदल गया। उसी तरीके से बोले कि बीच में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है तो हम बोलेंगे कुछ और, सामने वाला सुनेगा कुछ और समझेगा कुछ और। और मुख्यतः आज मुझे उस विषय पे सर ने ही कहा कि खास करके आप सभी के बीच उन सभी चीजों पे चर्चा करें जिन पे आज तक अभी तक शायद अभी हुआ हो या नहीं हुआ हो, कुछ ऐसी जानकारियां वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर ही आधारित है। और अभी मैं यात्रा पे निकला, 17-18 दिन हुए हैं मेरे, लेकिन अलग अलग जब गांवों से गुजर रहा हूं तो लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कोई भिक्षु हूँ, सब मुझे बाबा बाबा ही बुला रहे हैं। और मुझे बुला करके अपनी हथेली देखने के लिए, भविष्यवाणी देखने के लिए, चाहे लोंग देखने के लिए, इसी के लिए मुझे रोका जा रहा है रास्ते भर में। तो मैंने सोचा कि खास करके मुझे ऐसा लगता है कि गाँव में ये चीजों की ज्यादा प्रधानता दी जाती है, तो इन्हीं विषयों पे मैं आप सभी के बीच में बात रखूं कि वो है क्या आखिर में जिसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। मैंने कुछ महिलाओं से उस समय भी सवाल किया था और अभी आप सभी से भी करूंगा कि इस बच्चे की आदत है मिट्टी में लौटने की, इस बच्चे की आदत है मिट्टी में लौटने की। ना वो ओकरे बारे में नहीं कहत, उदाहरण देता नहीं। इस बच्चे की आदत है मिट्टी में लौटने की। अब कोई मुझे ये कह रहा है कि इसको साफ सुथरा कर दे, तो हम इसको क्या करेंगे, ज्यादा इसको नहाएंगे और अच्छा कपड़ा पहना देंगे, ठीक है, कुछ देर के लिए ये अच्छा दिखेगा, लेकिन इसका आदत तो मिट्टी में लौटने का है, फिर जाके लौटना शुरू कर देगा। तो मैंने महिलाओं से पूछा और आप सभी से भी पूछता हो कि इसको बार बार कपड़ा चेंज करवाइएगा कि इसका आदत चेंज करवाना है? आदत चेंज हुई ना, तो जो महिला लोग हमरा के गांव में रुकत रहे लोग, तो कपड़ा चेंज करे खातिर कहत लोग।
कि लइकवा के हमर कपड़वा चेंज कर दी, फिर नया कर दी। लेकिन लइकवा के तो फिर आदत बाटे, फिर जाके वो माटिये में लोट-पोट करी। तो थोड़ा देर खातिर हो सकता कि रउरा के दिमाग के पॉजिटिव कर जग किया जा सकता है थोड़ी देर के लिए। हम थोड़ी देर मेरा प्रभाव रह सकता है आपके सामने में, लेकिन मेरे जाने के बाद फिर तो वो लोट-पोट करना ही है आपको। लोग जाते हैं गुरुओं के पास, संतों के पास, भिक्षुओं के पास, अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखते हैं और सीखने के बाद थोड़ा-सा सुधार आता है, कुछ दिन सुधार आता है और फिर क्या करते हैं, फिर वही काम, फिर वही चीज़ें लोट-पोट करना। तो ना अगर आदत और आचरण में सुधार नहीं आए, तो बाहर की कोई भी शक्ति आपको सुधार नहीं सकती, कोई भी चीज़। अब जो लोग मुझे कह रहे थे कि हाथ देखना मतलब जंतर-मंतर बनाने के लिए भी कुछ लोग मुझे कहे, तो मैंने कहा अंबानी को देखे हैं? अंबानी को देखिएगा, उसके शरीर पे कोई भी जंतर-मंतर बंधा हुआ नहीं है। अगर जंतर-मंतर बाँधने से कोई अमीर हो जाता और किसी की नौकरी लग जाती, तब तो पूरा कोई भी दुनिया में बेरोज़गार ही नहीं होता। और आगरा में हम जब 2 साल रहे, समाज के लिए कार्य कर रहे थे, तो वहाँ के घरों पे अधिकतर सबके घरों पे एक-एक जूता लटका हुआ रहता है। तो मैंने वहाँ पे पूछा कि आप लोग ऐसे क्यों किए हैं? तो उन्होंने कहा कि नज़र लग जाता है। मैंने कहा एक तो घर नहीं और देखने में भी नहीं, और फिर भी नज़र लग रहा है। अगर जूते टाँगने से अगर नज़र नहीं लगता, तो 500 करोड़ का जो उसने अंबानी ने हवेली बनाया है, ऊपर से लेके नीचे तक जूते से ढक दिया रहता कि मेरा घर को ज़्यादा नज़र लगेगा ना। सबसे ज़्यादा नज़र तो उसी को लगता है। और सबसे ज़्यादा टीका, जो काला टीका में का, वो तो काला टीका लगइबे ना करी, यहाँ तो काला टीका लागेला कि नज़र लग जाई हमर लइका के। तो उ तो अपन लइकवा के करिये पानिये में डुबका के निकाल के रखता सन दिन भर। ज़्यादा लागित न ओकनी के। अब ओकनी के पास प्रॉपर्टी बा, वो लोग के पास प्रॉपर्टी 40,000 50,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है। तो आपके बच्चे से तो ज़्यादा नज़र उसको लगेगा, उसका बच्चा को। तब तो उसको पूरा करिये करके उसको रखना चाहिए था, पोछाड़ा कर देता डेली-डेली, तब घर से बाहर निकलने देता। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में, खास करके गाँव के लोगों को बैठी हुई है। और लोगों को एक आदत है कि फ्री में, मुफ्त में हमें सारी चीज़ें मिले। तो इसीलिए बोलता है भविष्यवाणी हमारे हाथ में देख ली कि हमार शादी कब हुई, तो हमार नौकरी कब हुई। अच्छा हम बता दें हम नौकरी कब हुई, और बेरा हो जाई, तू बैठल रह घर में, किताब पन्ना मत उठाइए। हम बता दें कि 2 साल बाद नौकरी हो जाई तो हो जाई, होगा क्या? अगर ऐसा होता तो ये लोग को तो खाना ही नहीं बनाना पड़ता। उसके लिए भी कोई ना कोई पंडित लोग बता देता कि हई विधिया कर लिया, डेली खाना बन जाई। कथी? पंडित जी लोग ढकोसला ना बताई तो पापा मिली कहाँ से पंडित जी? तो वो बोलत आ रहा मानत है बानी। वही तो लोग कहल करता बुआ पताया तो ए मलकिनी दुगो मिले के चाहे भिक्षा, तो का करम दाया माया लाग गया तो भिक्षुआ दे दी, गयानवा मत ली ना वाला। भिक्षा देवे ला क्या मना कइले बाटे? एक मुट्ठी दाना दे देम तो रउआ घटेम त ना घटेम, लेकिन रउआ जोन ओकर बतिया मान लेता नहीं, वो न गलत होता है। बाबा साहब की तस्वीर होते लागल बा न, वो कहलन कि शोषण करे वाला से ज्यादा शोषण सहे वाला व्यक्ति जिम्मेदार बा। ठीक बा? रउआ जब तक बेवकूफ ना बनम, सामने वाला बेवकूफ बनाई कहेंगे। बेवकूफ को ना बेवकूफ बनाया जा सकता है, चालाक को बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है? आदमी यह कहला का कि हमार नेतवा हमारे एरिया के पैसा बना ले बा, जीतल खटे और ढेर पैसा बना ले बा। अरे पैसा बनइबे न करी। काशीराम साहब बोले कि न बिकने वाला नेता चाहिए, तो न बिकने वाला समाज तैयार करना होगा। यहाँ नेता गांव में आदमी 200 रुपए में बिक जाता थे, एक पौआ दारू, एक पौआ मीट में। तो ओकर औकात 200 रुपया के बा। नेतवा औकात बनैले बरसन 5 लाख के। औकात के बा, बिकत तो 200 रुपया वाला भी बा, बिकत 5 लाख रुपया वाला भी बाटे। लेकिन इंसान के दिक्कत हो गया, नेतवा 5 लाख रुपए में कहेंगे बिकल कटे, तो रउआ 200 में काहे बिकनी है? जिम्मेदार कोई भी अपने आप को
मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जिंदार बात तो कबो जिंदारे रही, हाँ? जिंदारे रही। छोटका बात तो ओकरा पीछे धरले रही, आ एगो दे दी पौवा तब पी ली, आ दिमला के। जिम्मेदार के बट बेवकूफ बनाने वाला बेवकूफ बनाने के लिए बैठा हुआ है। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो ताकतवर है वो कमजोर को दबाएगा ही। एक बात, ताकतवर की नैतिकता के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपका शोषण करेगा या नहीं करेगा। जैसे मुझे और इससे, ये कमजोर है, अगर इसने मुझे उल्टा पुल्टा कुछ गालियां दी, मैं ताकतवर हूं, इसे मार सकता हूं? मार सकता हूं ना। अब मेरी नैतिकता है कि मैं इसे छोड़ दूं या मारूं, मेरी नैतिकता के ऊपर है ना। तो नैतिकता जो होती है वो व्यक्तिगत होती है। तो जो ताकतवर है वो कमजोर का शोषण करेगा या नहीं करेगा, उसकी नैतिकता के ऊपर निर्भर करता है, ना कि कोई विधान, ऐसा कानून बना हुआ है प्रकृति का। प्रकृति का कानून ऐसा है ही नहीं। ये तो संविधान में लिख दिया गया है ना कि गरीब का शोषण नहीं करना है, कमजोर का शोषण नहीं करना है। प्रकृति का नियम नहीं है वो, प्रकृति का नियम वो नहीं है। प्रकृति का नियम है जो ताकतवर है उसका शोषण नहीं होगा। बहुत लोग मुझे बोला कि हमारा लोगों का शोषण होता है, ये होता है, बहुत बेकार होता है, इतना ज्यादा हमारे साथ अछूता का व्यवहार होता है, तो ये होता है, तो फलाना ठिकाना, बहुत कुछ बोला। मैंने बोला नॉनवेज खाते, मांसाहार करे लेकिन के कर ले में से हाथ, ईमान से हाथ उठाई, लेकिन पहले हमारा कल देखेगा पहले बाटे, अब हाथ नीचे कर दे लगे। अब रघुए से अभी पूछा था नहीं, लास्ट मांसाहार कब पी ले एस आखिरी काले खैले में काथी खैले रहनी खसी के, ओकर नाम कथी रहे? खसिया के नाम कथी रहे और नाम कथी है? नहीं खे नु तो कमजोर के कोनो इतिहास ना होखेला। कमजोर के ना कोनो नाम होखेला, ना पता होखेला, ना ओकर इतिहास होखेला। बस ये बतावल चाहत नहीं। तो जे रोवत अटे कि हमार शोषण भर लगा पहले कुछो ना होखेला, होबे करी, प्रकृति के नियम हटे। अब रउआ नाम पता बा खसी के नानो, तो वही कमजोर सन के कबो कोनो इतिहास ना होखेला। अगर वो खसी के जना के खैनी है, अगर उ और जैसन बुद्धिमान और ताकतवर होई तो जाकर ओकर अगर थाना होइत, कोर्ट होइत, पुलिस होइत, तो जाके बोलित नु कई बारी हमार बेटवा के मार के खाकर मीट बना के खा गईली, एकरा उनका ऊपर केस करे के चाहिए। बोलित कि ना बोलित कि हमार बेटा के, हमार पति के, ना तो हमार भाई के मुआ के लोग खा गई हलो? बोलित कि ना बोलित? कमजोर बा वही चलते नु शोषण करता नहीं होकर, कमजोर बा वही चलते नु शोषण करता नहीं। लगिन अब रहुआ लगिन ईश्वर के भी मानाता नहीं लगिन, कोनो बाटे शक्तिशाली सर्वशक्तिमान, चली हमरा औरे बात मान लेते नहीं बाटे के हो, तो जे रहुआ का बनैले बा वो तो ओकरो बनैले बा। जो आप लोगों को बनाया है, जो ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने, जिसने आपको बनाया है, उसी ने तो उस बकरे को भी बनाया है, मछली को भी बनाया है, मुर्गी को भी बनाया है। ओकर एगो लइकवा के मार के खाए तो दोसर का के सजा ना मिली? मिली कि ना मिली? तो जब मिलेला तो हमरा काहे दुख होकेला कि हमरा के दुख काहे मिलल खा? ओकरो कर्म संस्कार मिलेला। हमनी के हर वो क्रिया, न्यूटन के लो बटे ना, न्यूटन के लो, वैज्ञानिक पद्धति, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम विश्व में एकरा का मानल जाला कि जैसन कर्म करें ओकरे अनुसार वो सारी चीजें प्रतिक्रिया होई। हाँ, एट ए टाइम ना दिखेला कि हमनी के ओबरा भल घटे, लेकिन धीरे धीरे वो चीज एक समय के बाद हमनी के साथ वो घटेला। 90% बीमारी मानसिक होता है, 90% बीमारी जो इंसान के होता है वो मानसिक होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। मेरे सामने आप लोग अपने आप को सही साबित कर सकते हैं,
किसी भी व्यक्ति के सामने अपने आप को कोई साबित अच्छा कर सकता है, लेकिन अपनी नजर में आपको पता है ना, कोई भी व्यक्ति जो चोरी करता है, वो दुनिया के सामने छुप सकता है कि हम चोर नहीं, अपने आप से छुपा सकता है क्या? तो उसके अंदर जो वो सोच पैदा होता है, जो विचार पैदा होता है, वो नकारात्मक पैदा होता है, और वही नकारात्मक जो विचार है उसे डाउनफॉल, उसको नीचे गिराता हुआ ले जाता है, और एक समय वो व्यक्ति गलत तरीके से मरता है या उसकी मृत्यु होती है। बुद्ध ने कहा कि कोई अगर व्यक्ति सम्यक आहार नहीं लेता है तो उसको दुख मिलेगा ही। सम्यक आहार का मतलब उन्होंने बोला कि अगर आपके पास खाने के लिए विकल्प है, आपको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए ना, तो प्रोटीन के लिए पनीर है ना, मशरूम है, चना है, और भी ढेर सारी चीजें हैं, राजमा है, हरा मूंग है। इतने ऑप्शन, इतने विकल्प होने के बावजूद भी अगर आपने अपने जीव के टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए अगर किसी जीव की हत्या किया है और उसके बाद भी चाहते हो कि तुम सुखी रहोगे, तो वो संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। और बहुत सारा चीज हम अपने जीवन में भूले भटके गलत ही कर रहे हैं। एक तो जो चीजें है नहीं उसको भी ढोए जा रहे हैं, किस लिए? तो बुढ़ पुरानिया से चलते हुए आ रहा है। एक कहानी मुझे अभी याद आ रही है इन चीजों पे। एक दंपति थे जो दोनों अंधे थे, हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी दोनों अंधे थे। दोनों की जब अभी अभी नई नई शादी हुई, अगले दिन फिर खाना बनाना था उस महिला को। तो महिला जब रोटी पका रही थी, सब्जी बनाई, रोटी पका रही थी, रोटी पका करके वो पतीले में रख रही थी। पतीला समझ में आवेला ना, प्लेट। रोटी बना बना कर वो पतीले में रखते जा रही थी, रखते गई रखते रह गई। जब रोटी पकने का काम कंप्लीट हो गया तो जब वो प्लेट को उठाई तो देख रही है उसमें रोटी ही नहीं। तो अपने हस्बैंड को बोली, पति को, कि रोटी हम बनाए, क्या हो गया? बोला, अरे घर में एगो बिल्ली भी है, तो बिल्ली ही मतलब रोटी खा गई। तो बोली, अगर ऐसा ही रोज रोज होता रहे और रोटी बिल्ली खाती चले जाए तो फिर हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, हम लोग तो डेली डेली ऐसा ही भूखे सोएंगे फिर। तो पति दिमाग लगाया, अगले दिन से जब वो रोटी बनाने बैठा और उसकी पत्नी बैठी, तो वो एक अलग से प्लेट रख लिया पलट कर, और डंडा पे ऐसे ऐसे मारते रहता था जब तक वो रोटी बना रही है। तो ऐसे मारते रहता था और वो रोटी बनाते रहती थी। रोटी उठा करके तो देख रही है कि हाँ, रोटी बचा हुआ है, मतलब ये प्लान सक्सेसफुल। अब यही प्लान पे डेली चलने लगा वो लोग। अब डेली जब भी वो रोटी बनाने बैठती, वो ठक 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 मारने लगता। समय गुजरता गया और उनके घर में एक स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। मतलब अब बच्चा अंधा नहीं था, वो स्वस्थ था। अब बच्चा भी जैसे ही साल भर का हुआ तो उस लेडीज ने, महिला ने कहा अपने पति को कि आप बाहर का काम कीजिए, अब ये डंडे पीटना है तो बेटवा से पिटवा देते हैं। तो अब बेटा क्या किया, अब माँ उसकी सिखा दी। अब जब रोटी बनाने सीखे तो ऐसे 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 वो मारते रहे, तो जिससे कि बिल्ली नहीं आती थी। अब धीरे धीरे समय गुजरा और उसकी भी शादी हो गई, लड़के की भी अब शादी हो गई। अब शादी हुई और अगले दिन ही उसकी वाइफ उठ करके फ्रेश होकर के गई किचन में, तो उसके पीछे 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 किचन के तरफ जाने लगा। तो उसको लगा मेरा पति मुझसे बड़ा प्यार करता है, हमको किचन तक पीछा करते हुए आ रहा है। गया, जैसे ही वो रोटी बनाना शुरू की फिर पीटने लगा। फिर वो पीटने लगा। तो बोली, मेरा पति मुझसे, और उसको लग रहा है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरा इंटरटेनमेंट कर रहा है, बजा रहा है, मुझे इम्प्रेस कर रहा है। 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह दिन, 10 दिन ऐसा ही होते होते वो नोटिस की कि जब हम सब्जी बनाते हैं तब वो नहीं बजाता है, जब रोटियां बनाना शुरू करते हैं तभी बजाता है। तो क्या किया उसने, पूछी वो कि ये बताइए कि जब हम सब्जी बनाते हैं तब तो आप ढोलक नहीं बजाते, लेकिन जैसे ही हम रोटी बनाना शुरू करते हैं ये ढोलक बजाना काहे शुरू कर देते हैं? तो बोलता है, ये हमारी परंपरा चलते आवत है।
कितना पूछ से चलता बताइए। अब उसको पता ही नहीं है कितना पूछ से चल रहा है। तो वो थोड़ा सा वैज्ञानिक सोच की बुद्धि की थी, तर्क करने वाली थी। वो गई अपनी सास से पूछने के लिए, क्या हुएगा काहे कर लेन, जब रोटियां बनावल शुरू करनी तब आएगा पीटल शुरू कर देवे। तो वो जाकर के तब उसको बताई कि ये घटना था कि हम दोनों अंधे थे, रोटी बनाते थे, बिल्ली उठा के ले जाती थी, इसी की वजह से ये थाली बजाते थे, और हमने अपने बच्चे को भी बचपन से सिखाया, और यही कारण से वो आज भी बजा रहा है, उसको कुछ पता नहीं। तो हम ये कहानी से क्या मतलब समझ में आया कि कोई चीजें हमारे पूर्वजों ने किसी और कारण से शुरू किया था। कोई चीजें हमारे पूर्वजों ने किसी और कारण से शुरू किया था, और आज हम कह रहे हैं नहीं नहीं वो सही बात है, हमारे पूर्वज से आवा था, हमारे पूर्वज के लिए बता हम हुए वाला कर रहे। मतलब वो बेवकूफियत आज तक लोग ढोते हुए आ रहे हैं। किसी कारण बस शुरू हुआ होगा, उसका कोई कारण रहा होगा, मजबूरी ही होगा, मजबूरी ही उसका मजबूरी था। अब जैसे उस समय ही लोगों के सिखा दिया गया, भाई पांडे जी हवन, पंडित जी हवन, बड़ा ज्ञानी वरन। अब अभी जैसे आप लोग अभी बोले ना, किनको किनको किसी बच्चों को बोले कि मेरा पैर छूने के लिए, तो आपने तो मुझे कहा बच्चों को, क्योंकि आपको लगा कि मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन अगर ये परंपरा इनके अंदर डेवलप हो गई तो, विकसित हो गई तो, अब ये जानेंगे भी नहीं और इस ड्रेस के वजह से इज्जत करना शुरू कर देंगे, बिना जाने हुए कि मैं ज्ञानी हूं या नहीं हूं। कुछ लोग मुझे अपने आप आकर के मुझे कहते हैं पूज्य बनते जी, हम कहनी कहेंगे तारा लागल का कि हम पूज्य बनी। कैसे आपको लग गया कि हम पूज्य हैं? हाँ, बिना बातचीत किए, हमसे आपने बात नहीं किया, मुझसे आपने चर्चा नहीं किया ज्ञान के ऊपर में, देखा नहीं कि मैं आपसे ज्ञान में ऊंचा हूं या नहीं हूं। हम जब खुद भिक्षु नहीं बने थे तो जब भी भिक्षुओं से मिलने जाते थे किसी को प्रणाम नहीं करते थे, किसी को नहीं करते थे। पहले चेक करते थे बात करके कि ये व्यक्ति के सामने मैं झुकने लायक हूं या नहीं, ये व्यक्ति पैर छूने लायक है या नहीं है, पहले चेक करेंगे। बातचीत होगी, वार्तालाप होगा, लगेगा यह व्यक्ति तर्कशील है, लगेगा यह व्यक्ति वैज्ञानिक पद्धति का है, तो इसके सामने झुकेंगे। और झुकना नहीं पड़ता है, ज्ञानियों के सामने अपना मन अंदर से आता है कि इसके सामने झुक जाए, आता है ऐसा। मैं झुकता था ऐसे लोगों के सामने, लेकिन कभी ऐसे लोगों के सामने नहीं झुका जो मेरे से तर्क में मेरे से निचले स्तर पे हो या मेरे बराबर के हो। जब तक मैंने ना देख लिया कि वो व्यक्ति मेरे से ऊपर है, तब तक मैं उसके सामने नहीं झुका। क्योंकि झुकने की आदत अगर आपने लगवा दी बच्चे के अंदर में, किसी के भी सामने, और अगर इस कपड़े के सामने, तो फिर बेवकूफ बन जाएंगे, फिर बेवकूफ बन जाएंगे आप। कल चल करके आज अगर ब्राह्मण और पंडितों के गुलाम बने तो कल भिक्षुओं के गुलाम बन जाएंगे आप, अगर इस पद्धति से चले तो। जब भी झुके तो देखें कि झुकने वाले के सामने उसके पास ज्ञान है या नहीं, नहीं तो किसी के सामने भी झुकते रहेंगे और कल चल करके कुछ चीजें गड़बड़ होंगी तो फिर आप इल्जाम लगाएंगे दूसरे के ऊपर में। तो इसीलिए कभी भी पहले ज्ञान सुने, जरूरी नहीं है झुकने के लिए किसी के भी सामने, ज्ञान सुने, समझे ये व्यक्ति मेरे से ऊपर का है, तो झुकने का अगर मन करता है तो उसके सामने झुके, वरना कपड़े के पास नहीं। क्योंकि मेरे पास किताब है जो सर आपको दिए, जहां जहां चरण पड़े गौतम के, उस किताब में एक कहानी बुद्ध के जीवन की, साधु के भेष में शिकारी घूम रहे हैं। बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे, अभी बुद्ध नहीं हुए थे, अपने ही बगीचे में टहल रहे थे अपने राज्य में, तो दूर से उन्होंने देखा एक साधु आ रहा था ऐसे ही भगवा वस्त्र पहने हुए। तो उन्होंने जब देखा उसे तो बोले संत है, साधु संत है, तो थोड़ा देर रुक जाते हैं, मिल के जाएंगे। वो जब साधु थोड़ा नजदीक आया तो देख रहे उसको क्या कि उसके कंधे पे तीर और कमान है। तो वो अचंभित हुए कि एक साधु सन्यासी के कंधे पे तीर कमान कैसे। तो वो व्यक्ति और जब सामने आया तो उस व्यक्ति से उन्होंने पूछा, सिद्धार्थ गौतम ने, जब वो बुद्धत्व प्राप्त नहीं थे, कि आप साधु हैं या शिकारी? तो वो व्यक्ति कहता हम शिकारी हैं। तो ये साधु का भेष में? तो देखिए हम शिकारी के भेष में जाते हैं तो जानवर मुझे
देख कर डर जाता है और भाग जाता है, हम शिकार नहीं कर पाते हैं। और जब हम साधु के भेष में रहते हैं तो जानवर मुझसे डरता नहीं है, हम उसके नजदीक जा पाते हैं और नजदीक जाकर शिकार करते हैं। समझ में आया? सही बात। तो कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि आपको चीवर की वजह से इज्जत दे रहे हैं। हम बोले मत दे फिर इज्जत। अगर मुझे इस कपड़े की वजह से इज्जत दे रहे हैं तो मत दीजिएगा मुझे इज्जत, मुझे नहीं चाहिए वो इज्जत। कपड़े के कारण कोई इज्जत नहीं। ये कपड़ा मैं पहना हूं एक सन्यासी होने के नाते, एक सन्यासी, एक भिक्षु होने के नाते मैंने ये कपड़े को पहना है कि एक एक कोड होता है, हर स्कूल का भी जैसा ड्रेस कोड होता है, एक पहचान कि ये इस परंपरा को मानने वाला व्यक्ति है। कोई ड्रेस से ही पहचानता ना कि ये फलाना स्कूल का है, डीएवी स्कूल का है, डिनोबली स्कूल का है, या फिर सरस्वती शिशु विद्यालय का स्कूल का है। ड्रेस से ही जानता है ना। तो ये ड्रेस एक पहचान है कि ये इस परंपरा को मानने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये पहचान नहीं है कि ये कपड़ा पहनने वाला सच्चरित्र व्यक्ति है। अभी अभी कुंभ मेला में 25 लोगों का गिरोह पकड़ाया जो चोरी करके भागे हुए थे और साधु बन गए थे। कभी भी कपड़े के कारण किसी को इज्जत नहीं देनी, नहीं तो ऐसे क्या होगा, जब कपड़े के कारण इज्जत मिलना शुरू होता है ना, मैंने बोध गया में देखा भिखारी लोग चीवर पहन के बैठे हुए, बाकी सारे जगहों पे स्टेशन पे लोग नॉर्मल कपड़े में रहते हैं, फटे चिटे कपड़ों में भीख मांगते हैं। वहां के भिखारियों ने देखा कि विदेशी लोग चीवर पहने वाले को दान ज्यादा देते हैं, तो रोड पे बैठे हुए जो भिखारी है उन लोगों ने 500-1000 में चीवर खरीद लिया और अब वो बोध गया मंदिर के अंदर में बैठे थे। लोगों को लगता है कि वो भिक्षु है और उन दान मिलता है, आराम से घर चला रहे हैं। कपड़े के पीछे नहीं, ज्ञान को आधार करना है। इसीलिए कहा गया क्या, कपड़ा शरणम गच्छामि नहीं किया गया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, यहाँ पे जाए, इसका उपयोग करे, इससे चेक करे कि सामने वाला किसके सामने झुकना है। नहीं तो एक समय के बाद ये परंपरा बिना मुझे चेक किए हुए कि मैं कौन हूं और मेरी हर बातें आप मानेंगे बिना तर्क किए हुए। बुद्ध स्वयं कहते हैं मेरी बातों को यकीन नहीं करना। पहले मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूं। मैं आपको बता रहा हूं मार्ग, इस पे चलो, देखो कि ये मार्ग सही है या नहीं है, चेक करो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले विश्वास नहीं करना है, पहले इस्तेमाल करना है और फिर विश्वास करना है। तो इसीलिए कभी भी उसी के सामने झुके नहीं। तो हमारे लोग क्या किए, बस आज आदत है। हम जब दूध लेने जाते थे छोटे में ग्वाले के यहाँ, तो आधा एक घंटा पहले ही चले जाते थे। तो जाके बैठते थे और देखते रहते थे। मुझे बचपन से ही नोटिस करने की आदत थी हर चीजों को। तो बैठे रहते थे, तो उसका अभी तक भैंस आ ही नहीं रहती थी। शाम होते ही उसकी भैंस अपने से चर के वापस आती थी। तो एक दिन मैंने उस दिन सीखा, जाना कि इन भैंसों को तो खूंटे से आजाद कर दिया गया। रस्सी तो खोल दिया जाता है ना। का बाबा, रस्सी तो खोला जाला ओकर। तो ओकर दिमाग में ही बात आवे लगा है ना कि हमारा रस्सी खोला गल तो भाग जाई। हम देखिए अपने आप आता है, दिन भर चरता है और अपने आप सामने आके अपना ही खूंटी के सामने खड़ा हो जाता है। तो हम बोले क्या ये मानसिकता इंसानों में है या नहीं। तो जब हम 4-5 साल संगठन में काम किए तो हमको समझ में आया ये आदत तो इंसानों का भी है। कैसे, तो 70 साल पहले संविधान में बाबा साहब ने अधिकार देकर के खूंटे से आजाद कर दिया। खूंटे से आजाद कर दिया ना 70 साल पहले संविधान में अधिकार देके बाबा साहब ने। लेकिन हमारे लोग फिर से खूंटुआ के पास आके अपने से खड़ा हो जाते हैं, प्रणाम पंडित जी, आई ना हमारे हाथ देख ली तो हमारे हई कर ली तो हमारे हऊ कर ली। तो हम बोले वही भैंसिया वाला आदत तो ये इंसानों के अंदर में भी है। घूम फिर के खूंटुए के पास खुदे खड़ा हो जाना, मतलब बंधना खुद है कहीं ना कहीं। तो ये आदत कम से कम निकाल दीजिए। आजाद हुए हैं कम से कम आजादी से तो जीजिए। गलत कहानी है। बहुत अच्छा बात है। आजाद कर दे गल बटे, लेकिन फिर से अगर वही गलती करें तो फिर
ये समाज फिर से गुलाम हो जाए। हम नहीं चाहत और ना हम चाहते हैं कि कभी ऐसी चीजें आए कि मेरे द्वारा दिए गई बातें, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान, मेरे द्वारा दिए गए देशना से किसी का भी नुकसान हो और कहीं ना कहीं जाकर के वो फिर से फंस जाए। ऐसी कोई भी पद्धति हम देने के लिए निकले नहीं हैं कहीं से भी, कि कहीं से भी आप जाकर के फंसे। ऐसी ऐसी घटनाएं मुझे सुनने को मिलती है कि एक महिला का शोषण हुआ, घूमते फिरते साधु ने किया और उसकी जिम्मेदार खुद महिला थी। अब ऐसा चीज उससे पूछा जाता है, अकेले थी घर में, अकेले थी घर में, भिक्षा लेने के लिए गया तो वो लोग एक पास ट्रिक जो सब पे लागू होता है, वो 4 आर्य सत्य में पहला ही आर्य सत्य है। बुद्ध ने जिस चीज की खोज की, 4 आर्य सत्य है। दुख, जीवन में दुख है, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख से मुक्ति। पहला ही दुख, जीवन में दुख है। अब वो लोग आकर के पूछ लेता है महिलाओं से, लागत है दुखी, लागत है। हाँ पंडित जी, हाँ साधु जी, सही सही कहानी है। रउरा कहेंगे पता चल गल कि हम दुखी बनी, बुझाता कितना बड़ा बात बता दे लकटे। ऐसा कोई भी धरती पे व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं। अगर दुख ना होता तो फिर वो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग खोजते का है, दुख मुक्ति के उपाय खोजते क्यों? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख है। उन्होंने तो बोला कि छोड़ो छोड़ो दूसरी बातें, संपत्ति में दुख है, रिश्ते में दुख है। उन्होंने अंतिमतः यह साबित किया कि प्रेम में भी दुख है, प्रेम भी दुख देता है। जब वो राजकुमार थे और जब अभी नई नई उनकी शादी हुई तो वो ऊपर छत पे थे और नीचे में उनकी पत्नी यशोधरा एक हंस के जोड़े को पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी और वो पानी नहीं पी रही थी। तो ऊपर से उन्होंने देख करके दौड़ते हुए नीचे आए और आकर बोल रहे हैं हुआ क्या है? तो बोली कि इसका जो पति है, मतलब हंस, पुरुष हंस जो है वो मर गया। तो बोले मर गया तो ये पानी काहे नहीं पी रही है? तो यशोधरा ने बताया गौतम को, सिद्धार्थ गौतम को, कि जब हंस का एक जोड़ा बिछड़ जाता है तो दूसरा जो होता है वो अपने आप अन्न और जल त्याग करके अपना मृत्यु भी प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने बोला इसका मतलब प्रेम भी आखिर में दुख देता है। इसका मतलब उधर ध्यान छोड़ दीजिए ना, करने दीजिए इन लोग को। एक खास बात याद रखिए, समाज में और दुनिया में रुकावट ना हो तो चलने का मजा नहीं आएगा। तो वो रुकावट की तरफ ध्यान नहीं देना है, ध्यान इधर दीजिए। जीवन में हर जगह रुकावट आता है। जरूरी नहीं है कि आप सोचेंगे कि मेरा शांति से पूरा जीवन कट जाए और शांति से हर कुछ कर ले, वैसा संभव नहीं। तो आखिर में बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को दिखा कि ये जो हंस एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा इस धरती पे अगर उन्हें देखा जाता है कि हंस के जोड़े को एक बिछड़ गया तो दूसरा मर ही जाएगा। वो इंसानों के जैसा नहीं है कि 2 को 3 को शादी कर लेगा, वो मर ही जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अंतिमतः प्रेम भी दुख देता है। अब लोग इतनी चीजें क्यों नहीं समझते हैं कि दुख जीवन में है तो वो सत्य है। अब उस महिला ने क्या किया, अरे आप रउआ कहेंगे जान गई नहीं कि हमारे दुख बटे, आए ही घर में बैठी और वो थी घर में अकेले। तो कोनो उपाय बताई ना। अरे तारा घर पे तो ऐसा नजर लागल बा बड़ा खराब, अघोरिया वाला बारा नो, अघोरी समझ में आता है ना, बड़ा गंदा वाला काला जादू भल बा तोहर घर पे, ओकरा खातिर बहुत बड़ा उपाय करे के। तो बोली का? तो ओकरा खातिर तारा बहुत त्याग करे के होई। तो का त्याग करे के होई? तो वो सिद्धि खातिर तारा हमरा साथ संबंध बनावे। तो पंडित जी ठीक हो जाई ना हमारे घर का सब कुछ? अरे पक्का हो जाई, एकदम हो जाई। वो महिला उसके साथ संबंध बन नहीं, और उसके घर में जब कुछ ठीक नहीं हुआ सप्ताह 10 दिन में, तब जाके अपना पति को बताई।
उसका पति अपने दोस्त को बोला कि देखो ना, मेरा घर में आया एक साधु और आकर के मेरी बीवी के साथ में शोषण करके चला गया। उसने मुझे ये घटना बताया था। ये हाल है इस समाज का। अंधविश्वास के चक्कर में अपनी इज्जत तक लुटवा ले रही है। पैसे लुटाना तो लुटाना ही रही है, इज्जत तक लुटवा ले रही है। ये हाल है अंधविश्वास में समाज का। इसीलिए मैंने कहा कि किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट किसी पे विश्वास नहीं करना है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे इस कपड़े में घूमने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो। उससे बातचीत और एक खास गुण ईश्वर ने कहे या प्रकृति ने कहे, और हम लोग प्रकृति शब्द और अस्तित्व का ज्यादा यूज करते हैं। आप लोग ईश्वर का करते हैं, इसीलिए मैंने ईश्वर शब्द का उपयोग किया। प्रकृति ने महिलाओं को ऐसे गुण दे रखे हैं कि महिलाओं वाइब्रेशन जो होता है ना, नेगेटिव वाइब्रेशंस महिलाएं जल्दी पकड़ती हैं। अगर कोई पुरुष उनके तरफ गंदे नजर से देखता है तो महिलाएं समझ जाती हैं कि कौन व्यक्ति मेरे तरफ गलत निगाहों से देख रहा है, आराम से जल्दी पकड़ लेती है। उसका उपयोग कीजिए। अगर आपको लगता है थोड़ा भी शक, तो वैसे चीजों से दूर हो जाए। कोटवा में हम गांव में गए, 3 लेडीज, चूंकि वो बैठी हुई थी और मोहल्ले का ही कोई लड़का था जो देवर लगेगा, दारू पी करके खड़ा था और बातचीत कर रहा था। और इन लोगों को लग रहा है क्या कि ये देवर है, तो बातचीत करते हैं, मजाक किए जा रहा है वो लोग, और वो नशा में है तो गंदा गंदा मजाक कर रहा था। महिलाओं को क्या लगता है या समाज को क्या लगता है, जब घटना हो जाती है तो लगता है कि बुरा हो गया, लेकिन वो बुरा डायरेक्ट नहीं होता है। उस बुरा को शुरुआत करने में आपकी भी भूमिका उतनी ही होती है जितनी की करने वाले की होती है। जितना कि शोषण करने वाला जिम्मेदार है, उतना शोषण को सहने वाला भी और उसको बढ़ावा देने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है। आपको जब पता चल गया कि कोई चीजें, कोई सामने वाला व्यक्ति नशा में है, या फिर आपका उससे है क्या मतलब, आपसे उसको गंदी बातचीत करनी ही क्यों है। अगर बुद्ध को मानते हैं ना सर, बुद्ध ने एक खास बात बताया, छोटी छोटी चीजों पे उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा मजाक नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। मजाक नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। हम जो बातें डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, वो चीजें मजाक के नाम पे बोल देते हैं। जो बातें हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, वो मजाक के नाम पे बोलते हैं। तो आसपास के जो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिसमें से अभी समाज में मजाक चलता है, जो कहते हैं कि मजाकुआ रिश्ता हटे, बिहार में ज्यादा देखने को मिलता है। तो मजाक मजाक में कुछ गंदी चीजें भी बोल देते हैं, और सामने वाला अगर रेडी हो गया, हामी भर दिया तो ठीक, और अगर गुस्सा गया, ए मजाक नु कोई नहीं है, मत गुस्सा, मान गया सामने वाला तो ठीक, आगे का कार्यक्रम हो जाएगा। और अगर नहीं माना और गुस्सा गया, ए मजाक नु कोई नहीं है, बुरा मत मानिए। चल रहा है, मैं गांव में देख रहा हूँ। पिछले 5-6 सालों से मैं आधा भारत घूम चुका हूँ और बहुत लोगों से मिला हूँ, इसलिए मैं मजबूर हूँ इन बातों को खुलेआम बोलने के लिए, और इसके लिए माफी चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगता है। लेकिन बुरा लगता है तो ही ठीक, कम से कम अंदर में सुधार आएगी। कुछ चीजों से बचे, उन चीजों को बढ़ावा देने से बचे, नहीं तो फिर उतना ही जिम्मेदार आप भी होंगे जितना कि दूसरा है जो गलत कर रहा है। तो वो गलत सहने वाला भी और उसका साथ देने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है। दूसरी तरफ हम समाज में देख रहे हैं कि जो घटनाएं हैं बलात्कार की या रेप की, बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, और महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं कि समाज में ये चीजें ज्यादा क्यों बढ़ रही है, और इसका जिम्मेदार भी खुद महिलाएं ही है। दोहरा व्यवहार मैंने महिलाओं में देखा है। अभी बोले में तो समझ में आ जाए, जब बेटा होता है और बेटा खूबसूरत है, स्मार्ट है, तो अब उसी की माँ, उसी की बहन, उसकी बुआ, उसकी मौसी, अरे हमारे देखा था बेटा इतना स्मार्ट बटे, करा पीछे ना 10-20 गो लड़की पागल हो जाइए। हमारे बेटा तो 10-20 गो के घुमाई।
दिमाग में डाल रहे हैं। लेकिन ये बात लड़की के लिए नहीं बोलते हैं कि हमारी बेटी इतना खूबसूरत भी है तो 10-20 को के घुमाई, नहीं बोलते हैं। अपनी लड़कियों के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन लड़कों के लिए अवश्य बोलते हुए मैंने देखा है। और मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, मैंने अपनी इस कानों से सुन रखा है कई जगहों पे कि हमारा बेटा इतना स्मार्ट बा कि इतना लड़के घुमाए। अब उस लड़के को बचपन से ही उसके दिमाग में अहंकार भरा जा रहा है कि तू स्मार्ट है, तू खूबसूरत है और तुम्हारे पीछे इतने लोग दौड़ेंगे, बताया गया। और धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, बड़ा होकर के किसी एक को जाकर के वो प्रपोज करता है और उसने नकार दिया तो बोलता है मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी मौसी, मेरी फूआ बोल रही है कि हम इतना स्मार्ट है, ये लड़की का हिम्मत कैसे हुआ मेरा प्रपोजल को रिजेक्ट कर देने के लिए। वो या तो उस पे तेजाब फेंकता है, मर्डर करता है, और नहीं तो उसके साथ गैंगरेप हो रहा है। ऐसी घटनाएं हो रही है और ये दिमाग में बचपन से डालने वाली महिलाएं हैं। आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपने बेटे को अगर बोला ही होगा, हर जगह मैंने सुना है ये बातें। इन चीजों पे काफी रोक लगाने की कोशिश करें कि ये चीजें खासा कर आपके मुंह से न निकलनी चाहिए। लोग कहते हैं महिलाओं के ऊपर पुरुष शोषण करते हैं। शोषण करने वाला महिलाओं को महिलाएं ही शोषण करती है। जब भी ज्यादा केस थाने में जो गया है तो एक बहू यही कहती है कि मेरी ननद और मेरी सास ने मुझे सताया है। वही सास अपनी बेटी को 4 बजे सुबह उठने के लिए नहीं कहती, लेकिन अपने पतों से चाहती है कि 4 बजे उठ करके वो चाय बना करके दे। वो महिला नहीं अपनी बेटी को मना नहीं करती है कि तू जीन्स पहनो या छोटे कपड़े पहनो, लेकिन वो अपनी बहू को बताती है कि तुझे ये कपड़े में, फलाने कपड़े में रहना है। कोई भी लेडीज महिला अपने पड़ोस में जाकर के पड़ोसियों से ये नहीं सीखती है कि अपना बेटी के कंट्रोल में केंग रखेगा, लेकिन मोहल्ला में निकल के ये जरूर बात करता है महिला लोग कि इस बहू के कंट्रोल में केंग करके रखेगा, कब्जा में। काहे ओकरा के पराया माना था नहीं, वही चलते ना। ओकरा ऐसे ऐसे महिलाएं मुझसे संपर्क में मिली, क्योंकि मैं लोगों को ध्यान भी कराता हूँ भारत भर में। तो वे लोग बोलती थी कि जब मेरा शादी हुआ और हम अपने घर पे गए ससुराल में, तो हमें ना खाना खाने तक पे रोक था। सब कोई खाना खा लेगा और जो बचा है उतना ही खाना है, अगर अलग से बना दिए तो बहुत गालियां मिलती थी। तो हम लोगों ने अपने ही ससुराल में जब खाना थोड़ा सा ज्यादा बना करके टिफिन में पहले बनाकर छुपा करके और कहीं छुपा देते थे, पलंग के नीचे, चौकी के नीचे, ताकि जब कोई घर में नहीं रहेगा तब खा लेंगे। मतलब इतनी चीजें घर में ही कौन कर रहा था उनको? उनकी सास। एक महिला ही कर रही थी। महिला ही कर रही थी ना। तो जब तक आप अगर अपनी बेटी को, हम क्या करते हैं अपने घर में बहू को तो तकलीफ देंगे और अपनी बेटी को कॉल करके रिपोर्ट लेते रहेंगे, तो देवरानी तो कुछ नानू बोल ली है, तो तहर जेठानी तो कुछ नानू बोल ली है, तहर दयादीन तो कुछ नानू बोल ली है, तहर सास तो कुछ नानू बोल ली है। अगर बोल ली है तो होकर के हैंगे जवाब दिए। और अपन घर में अगर बहू जवाब दे लगता है तब जवान लड़ा होती है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, अपनी बेटी को कॉल करके सिखा रहे हैं कि अपनी सास से जबान लड़ा, और अपने घर में अगर अपनी बहू जबान लड़ा ले तो जबान केंगे लड़ा होती है? एक संस्कार कैसन दे ले बटे कर बाप। ये महिलाओं की दुश्मन पुरुष कम और महिलाएं स्वयं है। महिलाओं की दुश्मन महिलाएं स्वयं है। तो कुछ चीजें हैं, 2-3 और चीजें। एक कि दूसरे के बारे में एक चीज और मैंने देखा महिलाओं की, अपनी बेटी पढ़ने स्कूल जाए, कॉलेज जाए, तो हमारी बेटी बड़ा पढ़े में तेज भी है, पढ़े न जाले। और मोहल्ला की लेडीज अगर बगल की बेटी अगर निकल जाए, ये पढ़े थोड़ी जाले, ये जाले रंगरलिया मनावे खाती, तो हाई करे खाती, तो हाउ करे खाती। मतलब इंसान अपनी चीजों को ठीक और दूसरे की चीजों को गलत बोलने के लिए मुंह तुरंत खोल देता है।
इसीलिए बुद्ध ने कहा सम्यक वाणी बोलो, सम्यक वाणी। मुंह खोलो तो अच्छी चीजें बोलो, मुंह खोलो तो अच्छी चीजें बोलो। लेकिन लोग नहीं समझ में आता है सम्यक क्या होता है, वाणी क्या होता है। तो अगर हम इन चीजों को नहीं करें तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। हम अपना ही घर का घटना बता रहे हैं, कुछ चीजें कैसे काम करती है। लोग दुखों का कारण आज बहुजनों के भी संगठन, तथा कथित बहुजन में कहता हूं, बहुजन नहीं कहता, तथा कथित बहुजन कहता। कहने के लिए बहुजन है, 1% किसी संगठन की संख्या नहीं। तो ये जिम्मेदार, बुद्ध कहते हैं तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो, और ये कहते हैं तुम्हारे दुखों का कारण ब्राह्मण है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मानव का स्वभाव है। हम अपने घर का बता रहे हैं, जब छोटे थे तो बदमाशी किया करते थे, तो मम्मी बोलती थी ना ना हमार बेटा गलत नहीं, ये फलानवा के लइकवा सन के चक्कर में पड़ के बदमाश हो गल बैठे। अब मोहल्ला में 10 गो घर, हमार ध्यान से सुने, तो मोहल्ला में मेरा 10 घर, तो हम तो सभी घरों में जाते थे, बच्चे थे तो सभी के घर में जाए, और उसका बच्चा अगर बदमाशी करे तो बोलेगा ना ना हमार लइकवा ठीक बटे, फलानवा का बेटवा बिगाड़ दिले बा। अब यहाँ 10 गो लेडीज बैठल बा लोग, अब 10 ये बात कह रहा बा कि हमार बेटवा सही बा, मेरा बेटा सही है, फलानवा का लड़का मेरा बेटा को बिगाड़ दिया है। मेरा दिमाग में एक सवाल आया, और आप लोगों से भी पूछूंगा, वो फलानवा का बेटा है कौन? फलाना कहाँ से आता है? फलानवा का बेटा है कौन? इतना ही मान ली, लेकिन इतना ही लेडीज बारह, लेकिन पूरा गांव में, और सब कहता कि हमारा लड़का सही बा, दो फलानवा का लड़का हमारे बेटा के बिगाड़ दिले बेटा। और वो ये कहता नहीं, वो ये कहता नहीं, वो कहता नहीं, वो कहता नहीं, वो कहता नहीं। ये फलानवा का बेटा है के जोन बिगाड़ देता रहा और बेटा के है? बताएं लगे कि हम बताए? इंसान स्वयं हटे, इंसान स्वयं हटे। माता पिता ही अपन बेटा के अच्छा संस्कार नहीं दे, माँ बाप ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहा है। बाप आ रहा दारू पी के और बेटा को कह रहा दारू मत पीना। मम्मी तो बुझाला कि स्कूल तो नहीं की गल, लेकिन गाली पढ़े वाला स्कूल में जरूर गल बरी। 50 तरह के गाली आवेला इ लोग के, आ लइकवा इहे लोग से सीखे लोग गाली देवल, और बाद में कहिए लोग हमार लइकवा गाली कहाँ से सीख गल कटे, वो फलानवा सिखा देला कटे। उस दिन हम शादी में थे, अभी कुछ दिन पहले जो कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था, तो हमको तो कार्यक्रम में बुलाया नहीं, बुलाया कार्यक्रम में, लेकिन मुझे कार्यक्रम में बोलने ही नहीं दिया। स्टेज को तो चेक कर रखी थी महिला लोग शादी का, और बैठ करके 50 को इतना गंदा गंदा गाली दे रही थी, कटल कटल। हम बैठ के वही सुन रहे थे, उसको बोल भी नहीं सकते। और फिर यही लोग, महिला लोग क्या कहेगी, मेरा बेटवा गाली कहाँ से सीख गया के फलानवा का बेटा सिखा दिलक है, फलानवा का बेटा दारू पियल सिखा दिलक है, के सिखैलक है? यहाँ बूढ़ लोग बैठ के सिगरेट और बीड़ी फूकता रहा लोग लड़का के सामने, और लड़का के अंदर चाहत ना जागी। बच्चा जो है सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी उसके अंदर में होती है, किसी भी चीज को जानने की चाहत और इच्छा, उसे प्रयोग करने की इच्छा, अनुभव करने की इच्छा बच्चों में सबसे ज्यादा होती है। तो आपको जब वो देखेगा सिगरेट पीते हुए, बीड़ी फूकते हुए, तो क्या सोचेगा, थोड़ा सा हम भी ट्राई कर लेते, ऐसा लगता है। क्योंकि उसको लगता है कि ये पढ़े लिखे लोग पीते हैं, ज्ञानवान लोग पीते हैं, तो थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा बड़ा हो लेते हैं, तो बचपन में ही। तो अभी बच्चे लोग सिगरेट पी रहे हैं, बहुत एक्सेस। कहाँ से बिगड़ रहा है? फलानवा बिगड़ता है। और लेडीज लोग, घर के आदमी लेडी लोग क्या करता है, लोग लइकवा ढेर परेशान करता, मोबाइलवा दे देना था तो इधर खेल ली तो का हो जाए, तो मोबाइलवा के थमावता है?
मोबाइल में तो सब कुछ दिखा रहा है ना, मोबाइल में तो सब कुछ दिखा रहा है। आप यूट्यूब खोलिए या फेसबुक खोल दीजिए, उसमें ऐसा पहले ऐसा नहीं था। पहला ऐसा नहीं था कि अडल्ट कंटेंट उसमें आए, पहले नहीं था। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ 5-6 सालों से, जब से जियो ये सब आ गया है, वो सारे कंटेंट फ्री हो गए हैं। अब युवा, आज के युवा देख रहे हैं, कुछ गलत चीजें सामने आ जा रही है, वहीं स्टॉप हो जा रहे हैं। भले ही ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक, कि आज के लोगों की टाइमर जो स्थिति है वो 20 सेकंड की आ गई है। 20 सेकंड में स्क्रॉल करते रहते हैं। 20 सेकंड के रील आवेला वगैरह के स्क्रॉल कर दो। लेकिन ये बात सिर्फ उन चीजों पे लागू होती है जो चीजें टाइम पास के लिए। लेकिन जब बात आता है वैसे वीडियोस की, तो वहीं स्टॉप होकर के वहीं से चलते रह जाता है, वही चीज दिन भर बीतते रहता है। समय से पहले किसी को भी मोबाइल न दे, बच्चे को जरूरत नहीं है। डीएवी स्कूल का मैं स्टूडेंट रहा, जब मेरे क्लास में जब पूछा गया कि कितने लोगों के पास किताब नहीं है, तो बहुत लोग ने उठाया कि हाँ मेरे पास एक सब्जेक्ट का बुक नहीं है। तो बोले जो लोग हाथ उठाया है कि किताब नहीं है, उसके पास मोबाइल है या नहीं? तो बोला हाँ है। तो कौन सा मोबाइल है? स्क्रीन टच की कीपैड। तो स्क्रीन टच, हम बोले तुमको स्क्रीन टच का काम है, मानते हैं तेरे पास कीपैड मोबाइल का जरूरत है, हो सकता है कॉल करके पूछना हो अपने दोस्तों से। कीपैड स्क्रीन टच का तुम्हें अभी जरूरत नहीं है, ये मोबाइल बेचो और जाकर के किताब खरीदो। लेकिन नहीं खरीदता है। कई लोगों को मैंने देखा, वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं खे, वही चलते हम अपना लड़का के नहीं पढ़ा सकते। यानी पैसा नहीं खे, डेली सुबह शाम के एक पौआ मारे नहीं कि 2 पौआ। हाँ तो एक पौआ एक ही बार होकेला, सुबह एक बार और शाम में एक बार। तो कितना दाम बा? तो एक पाव के 30 रुपया पड़ेला। तो 2 टाइम का कितना भर? 60 रुपया। हम लोग की तरफ स्कूल का जो फीस है, प्राइवेट स्कूल का, छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल का 200 से 300 रुपया। इधर कितना है? इसी के आसपास 300 है ना। अब जो 60 रुपया के दिन में दारू पियता, महीना के कितना भर? 1800 रुपया। 300 नहीं के भरा था, 1800 भरा था। आराम से है 300 भरा था, 300 नहीं के भरा था, 1800 भरा था। तो ये समाज गरीब नहीं है, अशिक्षित नहीं है, अशिक्षित किया जा रहा है और गार्जियन के द्वारा किया जा रहा है। ये तो हो गया पुरुष का। महिलाओं की स्थिति, मेरी मोहल्ले की ही हालत। हम तो अपना मोहल्ला में शिव चर्चा कर ले रहनी, बहुत हल्ला भल रहे हमारे नाम के ही मुन्ना, जो नाम माने लगे शिव चर्चा के कर हम ओकर विरोध ना करे नहीं। पूजा पद्धति जो मन के शांत करे खातिर करे, लेकिन ओमे अंधविश्वास जब जोड़े ले लोग तब दिक्कत आवेला। तो महिला संघ से हम उस समय पूछे अपने घर की महिलाओं तरफ से कि उस शिव चर्चा में जब दूर दूर 10-10 कोस तक लोग कार्यक्रम हो ना, तो दूर दूर तक जाए। तो अगर आप लोगों को ही अगर यहाँ से जाना हो गोपालगंज, कितना भाड़ा लगता है? 50 रुपया जाने में, 50 रुपया 100 रुपया लग गया। अगर सप्ताह महीने में 4 बार गए तो मेरे ही मोहल्ले की महिलाएं शिव चर्चा करने के लिए 500-500 1000 रुपया खर्च कर देती महीना का, और उसका बच्चा के स्कूल का ट्यूशन फीस नहीं भरा है। ये हालत महिलाओं की, इसका जिम्मेदार कौन है? महिलाओं की ये स्थिति है। हम तो अपना मोहल्ला में शिव चर्चा कराए थे, और कराने के पीछे कारण था कि शिव चर्चा बंद नहीं करवाने के लिए, जिसको अपना मन का शांति मिलता है। एक तो महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ महिलाओं की स्थिति कि घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। ये पुरुषों की कमियां है कि वो खुद पूरा दुनिया घूम लेंगे जॉब करने के ही बहाने, लेकिन अपनी महिलाओं को घुमाते नहीं। अगर नहीं घुमाते हैं तो महिलाएं पूजा के नाम पे ही, या अपने कुछ खरीदना नहीं होगा बाजार में, लेकिन बगल वाला को खरीदना है, तो घर में बोल के जाएंगे हमू जाते नहीं इनके साथ। तो बहाना करके महिलाओं को अगर बाजार जाना पड़ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आप लोगों की है, पुरुषों की। कि आप तो घूम रहे हो, कम से कम महिलाओं को महीने में एक बार तो घुमाने ले जाओ, कहीं ना कहीं घूम लो एक बार उसके साथ में।
तो उनको शिव चर्चा या पूजा पाठ के बहाने घूमने जाने का मन करता है, कम से कम थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल के शांति से रहे। तो जाती है, लेकिन जाती है ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ चीजें ऐसे बताई जाती हैं उन्हें मानसिक तौर पे कब्जाने के लिए, कि नया नया जो पहले ज्वाइन करता है तो उसको कहा जाता है कि देखा अभी शिव चर्चा शुरू हुई है, देखिए यहाँ खीर ढकाई, खीर बन के ढकाता है, खीर बना करके ढका दिया जाता है, और फिर मिश्री और मूंगफली भी एक प्लेट में रखकर अलग से ढक दिया जाता है, और पहले ही बोल दिया जाता है देखा अगर तू पुण्य आत्मा होखबू, अगर पुण्य होखबू और दिल से श्रद्धा से अगर पूजा कैले होखबू तो ओमे तारा ओम दिखी, डमरू दिखी, ना तो त्रिशूल दिखी। अगर पापी आत्मा होखबू तो नजर ना आई। अब शुरू है शिव चर्चा, 1 घंटा चला, और चलने के बाद इनसे पूछा जाए कि का लौकत, तो ये अपने आप को पापी आत्मा बोले? इतना लोग के सामने हाँ? इतना लोग के सामने पापी आत्मा बोले हम अपने आप के? तो पुण्य आत्मा कहे खातिर का कहे? हाँ हमरो लौकता मैं त्रिशूल। तो ओइंगे आदमी फंसत चल जाला। तेंगे आके मोहल्ला में अपन लड़का सन के सब कह कि हमनी कहेंगे करनी सन, तो कोनो के त्रिशूल नजर आवेला, कोनो के ओम नजर आवेला, कोनो के हई नजर आवेला। तो हम कहनी हम कहेंगे मानी आइया जे दिन हमनी के चर्चा हुई वो दिन आइया दिखा दे हमसे। हम कहनी काहे ला कहियो देखा हम लगिन, हम देता नहीं ना पैसा। मैंने 500 रुपया निकाल के दिया खीर बनाने का सारा सामान लाने के लिए, 500 रुपया मैंने ही खर्च किया। क्यों? अपने ही मोहल्ले के बच्चों को उससे ऊपर उठाने के लिए। कार्यक्रम कराया शिव चर्चा अपने मोहल्ले में, दूध मंगा दिया, खीर, चीनी, मिश्री, मूंगफली सब मंगा के रखवा दिया। अब बोले अब मेरा काम तो कंप्लीट, अब आप लोग अपना टोली को बुलाइए ढोलक बाजी लेकर के। तो वो लोग तुरंत भर में, नेटवर्क बड़ा मजबूत है वो लोग का, 30-40 को मोहल्ला में तुरंत लेडीज लोग पहुंच गई। अब वो लोग 1-1.5 घंटा चला, तब तक हम अपना जाके क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे ही कंप्लीट हो गया तो मुझे कॉल भी कर दी, क्या हुआ अब उठावल जाता, अब उठावल जाता, चैलेंज तो था ही। तो हम बोले रुका, लेकिन हम आ गए नहीं। तो मोहल्ले के लेडीज लोग को बोले रुका, हम ही अकेले थोड़ी रहे, मोहल्ला का सारा लड़का लड़की बच्चा लोग को बुला करके एकत्रित करवा दिए। अब उठाया गया प्लेट, तो हम बोले अब का दिखता? तो केहू कहता का त्रिशूल नजर आता, कोनो कहता ओम नजर आता, कोनो कहता डमरू नजर आता। हमने पहले लेकिन तहनिए के डिसाइड कर लेकिन कि नजर का आवता, बाटे तो हेती चुप पतीला, तो नजर का आवता पहले डिसाइड कर लेकिन तहनिए के। तो बार तीनों तो हुई ना, कोनो एक चीज भाई, तो सबके अलग अलग बतावता रहा। लेकिन तो सब अलग अलग जब बता रही थी तो मैंने बोला ठीक बा अभी थोड़ा अब रुका। लगे बच्चा लगिन हने आवा लगी, हमें का लौकता, कहता रसन कुछ ना, हमने उठा के ले जासन खा सन, हो गल हमारा काम। 500 रुपया में हमारा जाति करे के रहे कर देनी। उस दिन से लेके आज तक 5-6 साल हो गया, उस मोहल्ले में एक भी लेडीज अब ये बात बोलती हुई नजर नहीं आती है। मुझे जितना हो सके अंधविश्वास से ऊपर उठाने का उतना मैं कोशिश करता हूँ, और आप लोगों के बीच भी कर रहा हूँ, और मरते दम तक करता ही रहूंगा। और ये काम मैं चाहता हूँ पूरे समाज में, देश भर में, दुनिया भर में चलते रहे। इसीलिए आप सभी को भी इन चीजों से ऊपर उठना होगा। हाँ एक चीज है, मैं साइंटिफिक चीजें बता दूं, जो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी की जो चीजें हैं एक्चुअल में होती है, एनर्जी होती है, जिसे सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। इसमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं? कितने क्लास तक? हाईएस्ट कौन सा है? 12। कौन से सब्जेक्ट से? साइंस से। आप चलिए थोड़ा सा आप समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सुने? परमाणु, तीन शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड और अस्तित्व को चलाती हैं, प्रकृति को। ये जानना अब आखिरी कंप्लीट की तरफ जा रहा है, तो 10 मिनट इसको आराम से सुन लीजिएगा। 3 शक्तियां हैं जिसे मुख्यतः इस ब्रह्मांड को चला रही है। 3 शक्तियां में है एनर्जी के 3 स्रोत है, जिसे साइंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहती है। इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस है, जो मृत्यु
जैसे अगर आप पैदा हुए तो मरेंगे भी ना, तो पैदा हुए हैं तो प्लस हुए हैं, इसी को साइंस प्रोटॉन मतलब प्लस कहता है। आप जो मरेंगे उसे माइनस कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसका साइन माइनस है। और जो बचेगा, जिसे बुद्ध ने चेतना कहा, वो है न्यूट्रल, जिसमें प्लस और माइनस दोनों नहीं थी। इसी को 4000-5000 साल पहले आध्यात्मिक भाषा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। इस शक्ति को ब्रह्मा मतलब प्रोटॉन प्लस सृजन करना, ब्रह्मा को सृजन करने के नाम से ही जानते हैं। विष्णु ब्रह्मा और महेश, महेश मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस, जो कि विनाश का देवता माना जाता है, विनाशी शक्ति है, जो किसी भी चीज को जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, तय है। तीसरी शक्ति है विष्णु, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं, जो इन दोनों को बैलेंस करता है। तो विष्णु का काम है ब्रह्मा और महेश को बैलेंस करना। अब एक भाषा में पुरुषों के अनुसार समझा रहे हैं, उदाहरण के लिए, कि क्या गाड़ी में सिर्फ ब्रेक हो तो गाड़ी चलेगी? अगर क्या गाड़ी में सिर्फ स्लेटर हो तो गाड़ी चलेगी? और अगर गाड़ी में स्लेटर भी हो और ब्रेक भी हो तो गाड़ी चलेगी? हाँ, क्यों? क्यों नहीं चलेगी? नहीं, तो उसमें है ना, सब कुछ है। मैंने कहा ब्रेक है, स्लेटर है, ड्राइवर, पेट्रोल भी है, सब कुछ है। वो पेट्रोल जो है ना, वो प्लस हो जाता है। जो भी चीजें आगे बढ़ाने में सहयोगी है वो प्लस में आ जाती है। तो उसमें जो भी पार्ट है वो प्लस में आ जाएगा ना। साइंस थोड़ा सा, जो भी चीजें बढ़ने में योगदान देती हो तो प्लस में आ जाएगा, मतलब ब्रह्मा में आ जाएगा, प्रोटॉन में आ जाएगा। हम कह रहे हैं वो चलेगी कैसे? उसे ब्रेक को और स्लेटर को कौन हैंडल करेगा? ड्राइवर विष्णु होता है, न्यूट्रल। वो डिसाइड करता है कब मुझे ब्रेक लेना है और कब मुझे स्लेटर लेना है। तो आप विष्णु होते हो, और गाड़ी में जो ब्रेक है वो इलेक्ट्रॉन माइनस, जिसे महेश कहते हैं, ब्रेक लगाना। और जिसे स्लेटर है, जिसे हम स्लेट ले रहे हैं, तेज रफ्तार कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, उसे साइंस की भाषा में प्रोटॉन और ऐसे आध्यात्मिक भाषा में ब्रह्मा कहा जाता है। आपके अनुसार उदाहरण का ये बच्चा है, बेटा है ना आप लोग का, बदमाशी करता है तो क्या करते हैं? मारते हैं ना। मारते तो ब्रेक लगाते हैं, तो वही तो ब्रेक लगा रहे हैं ना, उसकी जो बदमाशी कर रहा है उस पर ब्रेक लगा रहे हैं। और जब पढ़ाई करता है तो क्या करते हैं? शाबाश बेटा, बड़ा आगे आएंगे। तो आप विष्णु का रोल निभाते हैं। एक के कहेंगे बैलेंस करे के बटे, कंट्रोल कैसे करना है, किस समय इसको रोकना है और किस काम में इसको आगे बढ़ाना है, ये कंट्रोल कौन करता है? आप। तो आप ही विष्णु है, और अभी आप कभी इसको कंट्रोल कर रही हैं, कभी प्लस और कभी माइनस में। तो ये तीन शक्तियां से ये सृष्टि बनी हुई है। रेडियो के चले ले बा? रेडियो चलाए हैं। चलिए, रेडियो के बाद में आया था टीवी में भी ऐसे गोल गोल घुमाने वाला था, चैनल चेंज करने के लिए। तो वो जो घुमा करके हम जो चैनल चेंज करते हैं, घुमा करके, उसी तरीके से ये जो पूरी की पूरी दुनिया चल रही है, जो मैंने तीन शक्तियां कही हैं, ये फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं एनर्जी को। एक फ्रीक्वेंसी पे जब हम उसे सेट करते हैं, जैसे रेडियो को 95 FM पे डालेंगे तो किसी दूसरे स्टेशन से कनेक्ट हो जाएगा। जब हम उसे 97 पे करते हैं तो दूसरे स्टेशन पे कनेक्ट हो जाता है। जैसे टीवी चेंज करते हैं तो चैनल बदल जाता है ना। का जब आप सीरियल देखते हैं तो यहीं पे सीरियल चल रहा है क्या? और तुरंत रामायण देखते हैं तो क्या रामायण भी यहीं चलता है? नहीं, उसका कार्यक्रम कहीं और है, उसका स्टूडियो कहीं और है। आपने यहाँ पे घुमाया और उस स्टूडियो से कनेक्ट हो गया। उसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी यहीं पे है, यहीं पे जहां आप हैं। तो जैसे ही आप नेगेटिव होते हैं, तो आप नेगेटिव चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब नकारात्मक जैसे होते हैं ना, तो नकारात्मक चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं।
हम नकारात्मक होते हैं तो नकारात्मक चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। तुम्हें लगता है ऐसा कि तुम्हारे दुखों का कारण भूत प्रेत आत्मा है, इन चीजों तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन बुद्ध कहते हैं इन चीजों को भी आकर्षित तुम्ही ने किया है। तुमने ही अपनी फ्रीक्वेंसी, तुमने ही अपना चैनल उस पर सेट किया है। इसको समझने के लिए ये दिमाग को समझना होगा। दिमाग 3 हिस्सों में जाना जाता है, अगर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन जो अभी आप लोग हैं चेतन है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जो अभी तक आपके एक्टिव नहीं है, उसे आप नहीं जानते हो। जब आप सो भी जाते हो तो आपका दिल धड़कन बंद हो जाता है क्या? अभी आप अपनी मर्जी से मुझे देख रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन ये दिल को कौन धड़का रहा है? खाना को कौन पचा रहा है? ब्लड कौन सर्कुलेट कर रहा है? ब्लड तो शरीर में चल रहा है ना, वो कौन कर रहा है? जब आप सो भी जाते हैं तो भी तो शरीर अंदर में कार्य कर रहा होता है, वो कौन मैनेज करता है? सबकॉन्शियस माइंड, जिसे अवचेतन मन कहते हैं। और अवचेतन मन की ये खासियत है कि वो शब्दों को नहीं पहचानता है, वो चित्र को जानता है। जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद कीजिएगा, इसका हम एग्जाम्पल देंगे। सभी कोई आंख बंद कीजिए। रसगुल्ला, रसगुल्ला, इमेज देखिए रसगुल्ले का, आंख खोल लीजिए। रसगुल्ला दिखा? यहाँ रसगुल्ला कहाँ है? रसगुल्ला तो यहाँ नहीं है, तो आंख बनने पे दिखा कैसे? ध्यान चला तो जो चीज आदमी नहीं देखा रहता है वो चीज नहीं दिखाई देता। तो करने पर वही चीज दिखाई देता है जो आदमी दिखाता कौन है? हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या दिखाता नहीं, हमने बोला दिखाया कौन? सबकॉन्शियस माइंड शब्दों को नहीं जानता है। मैंने बोला शब्द रसगुल्ला, आपको दिखा चित्र। मैंने तो शब्द बोला था ना, तो आपको चित्र कैसे दिख गया? रसगुल्ला तो हमारे हाथ में है नहीं, तो आपको रसगुल्ला दिखा कैसे? सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है, उसकी खासियत है वो शब्दों को नहीं पहचानता, वो चित्रों को पहचानता है। हम आपको आलू भी बोलेंगे तो आपको आलू नहीं दिखेगा, आलू दिखेगा, चित्र दिखेगा, आलू शब्द नहीं दिखेगा, आलू का चित्र ही दिख जाएगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का खासियत है। प्रोजेक्टर समझ में आया? प्रोजेक्टर कार्यक्रम में प्रोजेक्टर चलत रहा पहले, वो प्रोजेक्टर के काम करता है अवचेतन मन। तो वो उसका खासियत है कि जो शब्दों में बोला गया है उसको प्रोजेक्ट करके सामने दिखा देना। तो हमनी के गांव में क्या होता लखटे, रात के अकेले मत जाइए खेत ओरी से अंधेरा तरफ से, और जइबो करिए तो देखिए अंधेरा जगह पे जइब तो पीछे से आवाज सुनाई दी, छन छन। केहू आवाज दी तो पीछे मत देखिए। तो का है? तो देखे में तो का दिखी, वो चुड़ैल हो किली से, ओकर हई पैरवा बाटे न पीछे घूमल रहेला, ओकरी के पैर में पायल रहेला, छन छन करत रहेला घुंघरू की आवाज। बाल लंबा लंबा होखेला और सफेद ना तो लाल साड़ी पहनले रहेली से, आ पूरा मेकअप करके रहेली से, आ नाखून हता हता रहेला। अभी दिमाग में डाल देवल बा। अब जब कोई वैसा जगह सुनसान रास्तों से जब गुजरता है तो अचानक से वो शांत होता है, और जैसे ही शांत हुआ तो चेतन, ये चेतन मन है, ये अवचेतन है, और जब इंसान डरता है तो ये चेतन गिर जाता है, चेतन मन ये गिर जाता है, बंद हो जाता है, और सामने कौन आ गया? अवचेतन। अब उसके दिमाग में क्या घूम रहा है? हमार माई काती बतैले रही है, चुड़ैल होई, ओकर पैर हेंगे घूमल होई, ओकर सादा साड़ी पहनले होई, ओकर बाल हता हता होई, पैर घूमल। अब वो जो बातें बोला गया है उसके दिमाग में, अभी जैसे हम शब्द बोले रसगुल्ला तो आपको क्या दिखाई दिया? चित्र दिखाई दिया, रसगुल्ला शब्द नहीं दिखाई दिया। तो उसी तरीके से अगर कोई उसको बोल के रखा है कि वो चुड़ैल सफेद साड़ी पहनले हुई, तो चित्र में दिखाई दी कि ना? तो प्रोजेक्टर का उस समय काम करता है, वो फोकस मारता है बाहर और सामने सही में चुड़ैल नजर आ जाती है, और लोग वहीं पे गिर जाता है। और फिर अगला दिन जब उठाया जाए, हम देखनी है तो तू विश्वास ना करबा, हम अपना आंख से देखनी है कि चुड़ैल रखी है।
बोले कि माने चाहना अब वो कौन आंख से देखलक ओकरा पते नहीं कि जो नाक से रहुआ अभी रसगुल्ला देखनी है, वही आंसर जोन आंख से रहुआ रसगुल्ला देखनी है उहे आंख से रहुआ चुड़ैलो देखेनी, और उहे आंख से शिव चर्चा करे वाला शिव के भी देखे लसन। काहे कि वो डायरेक्ट ओकरा के तस्वीर दिखा के कहल जाला कि यह तस्वीर के आंख बंद करके साधना करे के बाटे। तो बार बार देखत 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 एक समय ऐसा आवेला कि चेतन मन हट जाला और चेतन मन सामने आ जाला और शिव के पूरा तस्वीर सामने। अरे हमरा ना शिव के पूरा साक्षात दर्शन भल कटे, हमरा कृष्ण के साक्षात दर्शन भल कटे, हम तो मुक्त हो गई नहीं। मुक्ति मिल गई ना। समझ में आयल साइंस के खेल, ये दिमाग के खेल का हटे, समझ में आयल का एंगे चल के काम करेला। तो जब पॉजिटिव होके हम सकारात्मक होके हम तो सकारात्मक चीज से जुड़ जाम, नकारात्मक होके हम तो नकारात्मक चीज से जुड़ जाम। रात के 10 कोस दूर जब बारात जला ना तो जो शराबी होके लसन रात के 10 कोस दूर होकर रिश्तेदार नहीं के, जान पहचान नहीं के, लेकिन शराबी शराब के ठेका खोज लेवे लसन और शराब पिए वाला ग्रुप खोज लेवे लसन। कहेंगे एक घंटा में खोज लिया सन, बारात अभी पहुंचल ना दुआरी, अभी लड़का है ना जयमाला ना भल होने के शराब के ठेका खोज ले लसन, ग्रुपो खोज ले लसन। चालू बताओ कहेंगे काहे कि ओकनी के जोन सेट कइले वाला सन जितना फ्रीक्वेंसी पे जोन हम शराबी बानी तो शराबी के संगति मिली नु, तो तुरंत वो लोग को शराबी मिल जाता है। तो जैसे हम रहते हैं और वैसे ही लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है, वैसे ही लोगों से। एक लड़का हमको जानते क्या बोल रहा था, बोलता है हमको इतना गंदी गंदी लड़की लोग कैसे मिल जाती है, मतलब जो हमें धोखा दे के चली गई, गलत लड़की कैसे मिल गई। हम बोले इससे पहले कितनी लड़कियों को साथ तुमने गलत किया है, 5-6। अच्छा तुमने 5-6 के साथ गलत किया है और तुम चाहते हो तुम्हें साफ सुथरा मिल जाए। तुम जैसे हो वैसा ही लोगों से तुम्हारी संगति होगी। एक तरफ लोग कहे लगा हमारा नु पति अच्छा ना मिलल का, तो हमारा पत्नी अच्छा ना मिलल का, अपना अंदर झांका तो सही तू केंदा सही कर। हम जैसे होते हैं वैसा ही लोगों से हमारा शादी होता है, हम जैसे होते हैं वैसा ही घर मिलता है, हम जैसे होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। लेकिन हम इनकार करते हैं, मानना ही नहीं चाहते हैं कि हम गलत हैं। कोई नहीं मानना चाहता है कि हम गलत हैं, लेकिन किसी को बताना क्यों है। इंसान सब जानता है अपने आप में कि वो क्या कर रहा है और नहीं कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि नकारात्मक चीजों की तरफ इंसान अपने आप गिर जाता है और सकारात्मक तरफ जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। और इसीलिए बुद्ध ने बताया कि अगर तुम्हें दुखों से मुक्त होना है तो ध्यान करना होगा, और ध्यान के माध्यम से ही तुम पॉजिटिव और सकारात्मक हो सकते हो और अपना चैनल बदल करके सकारात्मक हो सकते हो, और जहां जाकर के तुम दुखों से मुक्त हो पाओगे। वो ध्यान के नाम है आनापान सती योग ध्यान, जो बुद्ध ने बतैले बारन। वो ध्यान 10 मिनट खातिर हम कराम, सीधा पलथी आलथी पालथी मार के बैठ जा लगे। मोबाइल दीजिएगा सर, बस ये करा के ध्यान करा के खत्म। ऐसे ही मुझे टाइम देखना है, इसको बंद भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इस ध्यान का नाम आनापान सती योग। इस ध्यान में ये जो बायां हाथ है ये ऐसे नीचे रहेगा, रिलैक्स, टांगना नहीं है, गोद में रखा जाएगा, और ये दायां हाथ उसके ऊपर, ये, और कमर को और गर्दन को सीधे। और अभी हमारा क्या हो गया है कि हम अपने जीवन में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं और व्यस्त हो गए हैं कि श्वास भी ठीक से नहीं ले रहे हैं। बच्चा गोद में बैठे ना, ओकर पेट उठा के यहाँ कपड़ा उठा के देखिए, ओकर पेट से श्वास चलता है, कहाँ से चलता है। लेकिन इंसान बड़ा हो गया, आप लोग का सांस कहाँ से चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, छाती से। तो हम सांस भी ठीक से लेना नहीं जानते हैं और अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं बहुत। हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए हैं, श्वास भी लेने के लिए इन लोगों के पास समय नहीं है लोगों के पास। तो लोग श्वास कहाँ से ले रहे हैं, फेफड़े से। फेफड़े तक श्वास खींचते हैं और वहीं से छोड़ देते हैं, जबकि बच्चे का पेट से श्वास चल रहा है। और हर व्यक्ति का रात में सोते समय जब वो व्यक्ति
बेचैन नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी एक दूसरे को रात में उठ करके देख सकता है, रात में श्वास आप लोग भी पेट से ही लेते हैं, लेकिन दिन में इतना बिजी रहते हैं कि श्वास फेफड़े से लेते हैं। तो इसमें श्वास पेट से लेना होता है। तो पेट तक गहरा श्वास को नाक से ही लेना है, पेट भर के श्वास लेना है और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना है। तो ये जो श्वास लिए और छोड़े, ये नाक के पास लेते समय ठंडा श्वास अंदर जाएगा और छोड़ते समय गर्म बाहर आएगा। उसे ही श्वास को आंख बंद करके देखते रहना है। सारा ध्यान श्वास के ऊपर रखना है। कभी मन किचन में ले जाई, कभी ससुराल में, कभी मायके में, कभी बाजार में, कभी दोस्त यार के पास, कभी स्कूल कॉलेज में, लेकिन ओकरा के बार बार खींच के ले आया के बा कहाँ? श्वास के ऊपर। बार बार श्वास के ऊपर लेके आ जाएगा बा। 10 मिनट तक जब तक हम ना बोले केहू आंख ना खोली, और जब कहे आंख खोले खाती तो हाथ मले खाती बोले महंगे, तेकरा के रगड़ के हाथ गर्म हो जाई, आंख पे रख ले है और ओकरा बाद धीरे धीरे आंख खोलते हुए अपना हथेली के देखते हुए ही आंख के खोले के बाटे और सीधे बढ़ जाएगा बा। ये 10 मिनट बाद करेगा बा। ये ध्यान के 10 मिनट का आराम टाइम देख के ईमानदारी से 10 मिनट से पहले केहू आंख ना खोली, और ईमानदारी से हमरा के 10 मिनट बाद बतैबो करेम कि केंगे लागल कटे। तो चलिए सभी केहू आंख बंद, आंख बंद। श्वासों पे ध्यान दीजिए। कमर सीधा, गर्दन सीधा। पेट से गहरा श्वास ले, पेट से गहरा श्वास ले और उसे धीरे धीरे छोड़े। पेट से गहरा श्वास ले और उसे धीरे धीरे छोड़े। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहे। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहे। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहे। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अंदर जाती हुई श्वास ठंडी महसूस होगी, बाहर जाती हुई श्वास गर्म महसूस होगी। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहे। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहे। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहे। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहे।
पेट से गहरी श्वास लेंगे और उसे धीरे-धीरे छोड़ेंगे। पेट से गहरी श्वास लेंगे उसे धीरे-धीरे छोड़ें। अपनी आती-जाती श्वासों को देखते रहें। बीच में कोई भी आंखें नहीं खोलेगा जब तक मैं ना कहूं, आंखें कोई नहीं खोलेगा। अपना सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, अपना सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। आपका मन आपको भटकाने की कोशिश करेगा, कभी वर्तमान में, कभी भूतकाल में, कभी ससुराल, मायके, कहीं ना कहीं भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन आपको अपना सारा ध्यान इस 10 मिनट के लिए अपने श्वासों पे देना है। श्वासों पे ही देना है। पेट से गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास लेंगे और फिर उसे धीरे-धीरे छोड़ेंगे। अपनी आती-जाती श्वासों को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। अपनी आती-जाती श्वासों को देखते रहना है। आपको अपनी नाभि के आसपास एक गर्म ऊर्जा महसूस हो रही होगी, क्योंकि अभी तक वो श्वसन प्रक्रिया सक्रिय नहीं थी, अब वो धीरे-धीरे सक्रिय हो रही है। इसलिए नाभि के आसपास आपको गर्म महसूस हो सकता है। अपना सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, अपना सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अपनी आते जाते ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। देखते रहिए। श्वासों को देखते रहिए। अब आप अपने मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार को महसूस कर रहे हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे आपने अब तक महसूस नहीं किया था। ये ऊर्जा आपको और आपके मन मस्तिष्क को शांत करते जा रही है, शीतलता प्रदान कर रही है। मन मस्तिष्क शांत और शीतल और ठंडा होते जा रहा है। आप शांत होते जा रहे हो। ये ऊर्जा आपको अब शांत कर रही है। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हो अब। आपका मन शांत हो रहा है। बहुत सारी ध्यान करते समय हमें बाहर चीजों से हमेशा सतर्क रहना है।
कोई भी चीज़ें अगर हमें बर्तन का आवाज़ आ रहा है, लोगों के बच्चे चिल्ला रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं या कुछ भी आस-पास घटित हो रहा है, उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चाहेंगे कि एकदम शांत माहौल आपको मिले ध्यान करने के लिए, तो ऐसा जीवन भर कभी नहीं मिलेगा। कभी बच्चे, कभी कोई तो कभी कोई आपको परेशानियाँ मिलेंगी ही। लेकिन इसी अवस्था में आपको अपने को शांत और शिथिल करते जाना है। बाहर अगर मछली बाज़ार भी चल रहा हो, लेकिन फिर भी आप अंदर से शांत हो। तो बाहरी चीज़ आपके ऊपर प्रभाव ना डाले, इसीलिए ये ध्यान करवाया जा रहा है। अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिलती, अपने अनुसार उस परिस्थिति को अनुकूल ढाल लेना पड़ता है। गहरी श्वास, कमर सीधा, गहरी श्वास। सारा ध्यान श्वासों पे। अब अपनी श्वास को नॉर्मल कर दे, सामान्य कर दे, गहरा ना ले। और अब नॉर्मल में भी अपने श्वासों पे ध्यान दे। सामान्य श्वासों के ऊपर भी ध्यान देना है। सामान्य श्वासों पे भी ध्यान देना है। अब आप अपने दोनों हाथों को रगड़ के आंखों पे रखते, आंखों पे रखे। अब धीरे धीरे हथेली को आगे बढ़ाते हुए अपनी आंखों को खोले, अपने ही हथेली को देखते हुए। आप लोग पता है खोल दे पूरा।